हाय एवरीवन। तो ये सबसे ऑन डिमांडिंग वीडियो रहने वाली है जो कि चैनल पर रही है। लास्ट मैं शायद गेमिंग की वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कुछ इंस्टा पर डीएम भी आए थे कि हमें आईआईटी से रिलेटेड कंटेंट देखना है। और मैं भी सोच रहा था क्योंकि हर बैच हर टाइम पे नया बैच आता है, तो जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो सबको डाउट आते हैं, और अगर उनके सॉल्यूशन ऑनलाइन मिल जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। अभी आईआईटी गोवा का कोई इतना कंटेंट रिकॉर्ड नहीं करता, तो आईआईटी की गोवा की ब्रांचेस के बारे में किसी को इतना पता नहीं है। तो ये नई सीरीज चालू होने वाली है इसी वीडियो के साथ, और इसके बाद में बहुत सारी वीडियो जाएंगी हर ब्रांच के ऊपर कि कौन सी ब्रांच का क्या सिनेरियो है, जितनी भी चीजें हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले जो ऑन डिमांडिंग वीडियो थी जिसमें लास्ट इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि एमएनसी इन आईआईटी गोवा इज वर्थ इट और नॉट, बहुत सारे एमएनसी रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हमारे साथ है सुयश सिंह जो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे एमएनसी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ, तो मेरा नाम सुयश सिंह जादौन है और मैं एमएनसी ब्रांच 2021 का स्टूडेंट हूँ। सो बेसिकली मैं इस ब्रांच का ब्रांच ओपनर भी हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 4616 है। तो मैं जानता हूँ कि एमएनसी ब्रांच कैसे क्या काम कर रही है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है और बहुत सारी अदर क्वेरी जो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एमएनसी? हाँ, सो बेसिकली एमएनसी उन लोगों के लिए जिन्हें बेसिकली मैथ्स और क्या बोलते हैं कंप्यूटर से बहुत प्रेम है, मतलब एक तरीके से अच्छा लगता है उसमें काम करना। सो लाइक अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, मैकेनिकल का हो गया, कुछ इधर उधर का हो गया। तो एमएनसी बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा मशीन लर्निंग से रिलेटेड है। सो मशीन लर्निंग में बेसिकली बहुत सारा जो काम पड़ता है वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का पड़ता है। तो इसमें जो कोर्स स्ट्रक्चर किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि मतलब इसमें जो बच्चा है वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करे, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा हो गया और अपना क्या बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस और बहुत सारे अदर कोर्सेज जो, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वो भी बहुत जरूरी है इसमें। तो उन सब चीजों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर और ये सब यूज कर आके और मशीन लर्निंग थोड़ा सीख के हम इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मशीन लर्निंग ओरिएंटेड ब्रांच है पूरी तरीके से। ओके। तो अभी सेकंड क्वेश्चन जो जनरली बच्चों को आता है कि कितना पार्ट मैथमेटिक्स का होता है, कितना पार्ट कंप्यूटर का साइंस का होता है? हाँ, तो ऐसे कह सकते हैं कि 60-40 रेशियो रहता है कुछ ना कुछ, मतलब 60% मैथमेटिक्स रहेगी और 40% कंप्यूटर साइंस रहेगा। जैसे कि क्या क्या हटा दिया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से हटा दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता, और डीबीएमएस तो शायद ईसीएस से भी एक्सक्लूड हो गया, वो उसमें तो कभी था ही नहीं, वो अब एक्सक्लूड हो चुका है। हाँ, मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इसमें मतलब पार्ट रहता है, जैसे सबसे ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, कैलकुलस पढ़ाया जाएगा आपको, और लैब्स भी कुछ सेमेस्टर में नहीं होती। जैसे ये जो सेमेस्टर है मेरा 5th सेमेस्टर है, इसमें सीएस वालों की तो लैब्स है, लेकिन हमारी बिल्कुल भी एक भी लैब्स नहीं है। पूरी मैथमेटिक्स कोर्स है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है अपना, और क्या बोलते हैं लीनियर वो डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, और थोड़ा कैलकुलस का पार्ट चल रहा है, ये सब चल रहा है इसमें। तो हाँ, तो ये बेसिकली हाँ 60-40। एक चीज मैं और बता दूं आपको, ऐसा कुछ नहीं होता कि सारी ब्रांचेस के एकदम ही क्लासेस अलग होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कॉमन होते हैं। तो अगर फर्स्ट ईयर से बात स्टार्ट करें तो फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम फर्स्ट ईयर जो है पूरा, उसमें सारी ब्रांचेस के सारे कोर्सेज सेम होते हैं। और तुम्हारे जो ब्रांचेज अपॉर्चुनिटी मिलती है वो तुम्हारे सेकंड सेम में मिलती है, उसके स्कॉर्स पर तुम ब्रांच चेंज कर सकते हो। अगर तुम एमई में ले रहे हो तो तुम सीएस में भी जा सकते हो। हमारे बैच के टाइम आई गेस 7 लोगों ने ब्रांच चेंज किया था। 9+ CPI चाहिए होती है बेसिकली 9+ चाहिए होती है। तो 9+ है तो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली 90% है कि तुम्हारा ब्रांच चेंज हो जाएगा। ओके। एंड सेकंड थिंग कि कितने कोर्सेज कॉमन होते हैं, तो आपको बताता हूँ। जैसे थर्ड सेम में हमारे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम स्टार्ट हो जाता है। तो वो हमारा इनके साथ कॉमन होता है। आई गेस 4-5 कोर्सेज होते हैं जिनमें 3 इनके साथ कॉमन होते हैं एमएनसी वालों के साथ, लाइक प्रोबेबिलिटी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। उसके बाद में अपना एल्गोरिथम डिजाइन आ गया, और भी काफी कोर्सेज होते हैं कॉमन होते हैं। बाद में सीएस और मैथमेटिक्स का चलता रहता है, सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली ये रहता है। होपफुली क्लियर हो चुका होगा कि कितना पार्ट मैथमेटिक्स का रहता है एंड कितना। और ऐसा कुछ नहीं कि मैथ बहुत ही टफ होती होगी कि मैथ कर ही नहीं पाएगा कोई बच्चा, मैनेज कर लेगा अगर थोड़ा अच्छे से पढ़ेगा। जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है और जो क्लास में शीट दी जा रही है, कोई बच्चा अच्छे से लगाए तो मेरे हिसाब से कर लेता है। जेईई में तो यही होता था कि अगर हम शीट अच्छे से लगाए तो हो जाते थे क्वेश्चन। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज योर लाइफ गोइंग विद दिस ब्रांच? सो मेरी ब्रांच तो मुझे बेसिकली अच्छी लग रही है कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने जो चॉइस करी थी वो वर्थ इट है, क्योंकि ये ब्रांच का एक्चुअली में फोकस ब्रांच है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कंप्यूटर साइंस में क्या होता है बहुत सारी चीजों को क्या होता है थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाता है। अब ये ब्रांच क्या है बेसिकली, इसमें क्या होता है मशीन लर्निंग ओरिएंटेड ही है।
तो उसमें जो भी चीज करिकुलम पढ़ाया जाता है वो ज्यादातर मशीन लर्निंग ओरिएंटेड ही रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैथमेटिक्स का बहुत मेजर पार्ट है, 60% है, 40% ये है। तो उस चक्कर में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और बहुत सारी चीजें मतलब क्या बोलते हैं साइड कर दी जाती है। तो ये चीज क्या होता है एक्चुअली में, कुछ लोग सोच सकते हैं डिसएडवांटेज हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद होगा कि भाई मुझे ओएस पसंद है या मुझे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद तुम्हारे कुछ कोर्सेज है। कौन कौन से कोर्सेज है बेसिकली? लाइक तुम्हारे से अलग जो कोर्सेज होते हैं, तो अपना सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर आ जाता है, उसी के बाद में अगला पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, देन लॉजिकल कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटल, और भी कुछ कोर्सेज हैं मतलब जो कुछ कोर्स अलग अपने में क्या होते हैं वो करना एमएससी से चाहता अलग होते हैं। तो बेसिकली मेन जो कोर्सेज होते हैं वो एमएससी से कॉमन होते हैं, वो तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम से रिलेटेड, और कुछ जो मशीन लर्निंग पार्ट के जैसे प्रोबेबिलिटी है वो कॉमन हुई, और एमएल भी शायद उनके कॉमन है, जो कि हमारे नेक्स्ट सेम है। जैसे कि अभी हमारा 5th सेम चल रहा है, जिसके वैकेशन 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके बाद में 6th सेम में हमारा मशीन लर्निंग है, तो वो शायद इनके साथ कॉमन होगा। कुछ और कोर्सेज भी होंगे जो कॉमन होंगे। अगर कोई कोर्स पसंद है किसी को तो वो अपने ब्रांच में मतलब उसको वो भी कर सकता है, एड ऑन कर सकता है। ऐड ऑन कर ये सकता होता है कि हाँ। कुछ कोर्सेज को तुम ऐड ड्रॉप कर सकते हो, तो अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ऐड ऑन कर सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो और जैसे इलेक्ट्रिकल वाले होते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है माइनर डिग्री का, तो तुम माइनर सीएस की डिग्री ले सकते हो, जिनमें तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम डिजाइन और कुछ और कोर्सेज है जो तुम्हें सीएस के पढ़ाए जाते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रिकल कोर्सेज के साथ ही। तो तुम्हें एक साथ 2 डिग्री मिलती है, माइनर सीएस डिग्री और तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री फ्रॉम तुम्हारी जो भी कॉलेज है। जैसे कि अभी मैं IIT को आता हूँ, अगर जैसे मैं पहले से सीएस में हूँ तो मुझे फर्क नहीं है, लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रिकल से होता है और मुझे सीएस में इंटरेस्ट है तो आई ट्राई कि मैं माइनर डिग्री लूँ, और तो उसके ऊपर सीपीआई बेसिस पे होता है। सीपीआई बेसिस रहता है, 7.5 आवर्स है, कभी कभी 7.5 आवर्स ही होती है, इतनी नॉर्मल। अगर तुम ढंग से पढ़ रहे हो टाइम टू टाइम तो तुम्हारा इतना इजीली बेटर है। और हाँ, मैं लाइफ के बारे में बता रहा था, तो बेसिकली अपना जो टाइम टेबल शेड्यूल है वो बेसिकली और ब्रांचेस कंपैरिजन में इजी है, इवन एक सीएसई कंपैरिजन में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव ही है, बेसिकली क्या जैसे इस ब्रांच में हमारी कोई लैब नहीं है, इस चक्कर में हमारा क्या बोलते हैं इजी पड़ जाता है, हमारे पास ज्यादा टाइम होता है कि हम उन चीजों पे फोकस करें जो हमें अच्छा लगता है, और ये चीज एक एडवांटेज रहती है। मतलब और ब्रांचेस में क्या थोड़ा ब्रांच ऐसा रहता है, मैं बताऊँ सबसे कम टाइम रहता है एमएनसी का, फिर सीएससी का, फिर मैकेनिकल वालों का, फिर लास्ट में इलेक्ट्रिकल वालों का। इलेक्ट्रिकल वाले हर जगह सबसे ज्यादा मतलब बर्डन रहते हैं, ये है। इलेक्ट्रिकल वालों के हर वीक लैब्स होते हैं, हर वीक असाइनमेंट होते हैं। हमारे जो भी दोस्त हैं वो तो एक ही बात कहते रहते हैं कि मजदूर समझ रखा है। हाँ, वो तो उनके बहुत सारे असाइनमेंट्स रहते हैं। तो ओके, तो सेकंड थिंग कि बेसिकली व्हाट कंटेंट आर यू थॉट कि एमएनसी ब्रांच का जो टफ है? हाँ, तो कंटेंट जो टफ है वो ये हो सकता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी का पार्ट, क्योंकि जब हमें सत्यनाथ सर पढ़ा रहे थे, मतलब बेसिकली वो हमारे प्रोबेबिलिटी के टीचर हैं, सो उसमें काफी सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसमें वो क्या बोलते हैं, तो उन्होंने वो असाइनमेंट ऐसे ले दिए थे जो एक्चुअली में हमें उसको बेसिकली नहीं पढ़ाया था। कहने का मतलब है जैसे वो जो रिलेटेड था एक्चुअली मशीन लर्निंग से रिलेटेड था, तो वो एक्चुअली थोड़ा एडवांस हो गया था। हालांकि मैनेज कर लिया था तो करने का। एक्चुअली था नहीं, ऐसा था कि सर ने पढ़ाया था, पूरा प्रॉपर पढ़ाया था सर ने, अच्छे से सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई, थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ाया। एंड जैसे कि हमारे फर्स्ट सेम में पाइथन होता है, तो अगर पाइथन का कोर्स अच्छे से किया तो वो हमारे लिए बहुत इजी था, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं था वो। ऐसा लाइक जैसा जिन लोगों ने पाइथन किया उनको पता होगा कि पाइथन में तुम्हारे लाइब्रेरी मैटप्लॉट वगैरह, नंपाई वगैरह, तो उनका यूज करके ही वो असाइनमेंट था। तो अब जैसे कि हमारा पाइथन ऑनलाइन था, लॉकडाउन में निकला कोविड में, तो इतना पढ़ते नहीं थे ऑनलाइन में, तो इसलिए हमको फेस करनी पड़ी, क्योंकि हमारा पाइथन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने पाइथन का कोर्स अच्छे से पढ़ा था उनके लिए बहुत अच्छा था। तो सर ने एकदम मतलब अच्छे लेवल के असाइनमेंट दिए थे, जिससे हम एकदम प्रिपेयर हो जाए और उस कंसेप्ट को अच्छे से इन डेप्थ समझ पाए, क्योंकि इनडायरेक्टली अपना काम किया है प्रोबेबिलिटी पढ़ने का, कि आगे उनको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में जो भी आप देख रहे हैं अभी, जितने भी मशीन लर्निंग के नए कोर्स आने वाले कोर्सेज आ रहे हैं, नई चीजें निकल रही है बाहर की, इतना कुछ कर पा रहे हैं मशीन लर्निंग से। तो बेसिकली तो वो रहा सबसे चैलेंजिंग वही था मेरे हिसाब से, और कुछ चैलेंजिंग तो मुझे नहीं लगता कोई था, मतलब और तो स्मूथ ही गया एक तरीके से। उसके बाद में लाइक मशीन लर्निंग और एआई से रिलेटेड, उसके बाद में ये इनके साथ कॉमन होता है प्रोबेबिलिटी। अभी हमारा चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो हमारे में नहीं, वो कोर्स इनके साथ कॉमन नहीं, क्योंकि इनका सिर्फ मशीन लर्निंग वाला पार्ट है। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी सारी नई चीजें सीखी है, लाइक आपको मैं चलो उसके बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, अभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं जाते। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि डू सीएससी कंपनी आर ओपन फॉर एमएनसी पीपल? हाँ बिल्कुल, मतलब जितनी भी सीएसई कंपनी है वो सारी एमएनसी के लिए खुली रहती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ कोई रिस्ट्रिक्शन है। मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। हाँ, Even क्योंकि internship अभी में नहीं हमारा देखा। इंटर्नशिप का समय चल रहा है, तो अभी तक जितनी भी कंपनी आई है उसमें जिसमें सीएससी थी हाँ। उसमें एमएनसी ओपन थी आराम से। ऐसी कोई भी कंपनी थी अभी जिसमें तक एमएनसी नहीं। बन गई? ओके। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर्स कैसे हैं एमएनसी के? प्रोफेसर बहुत चिल है, मतलब बहुत सपोर्टिव है प्रोफेसर, कभी भी चले जाओ वो इवन एक अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो कुछ हो आप आराम से रात में 1 बजे तक भी कॉल आके बात कर सकते हो अगर वो जग रहे हो तो। हाँ, बट ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना करना नहीं चाहिए, वही चाहिए। है। जनरली क्लास के बाद में क्लास में पूछ लेना चाहिए। हाँ। बट टीचर सच में बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मतलब प्रोफेसर जो उनको करके फर्क पढ़ाते पड़ता हैं। है कि तुम क्लास आ रहे हो नहीं आ रहे, और तुम क्लास आ रहे हो तुम्हारा स्कोर क्या चल रहा है, वो अगर तुम्हारा स्कोर लो चल रहा है तो वो ट्राई करते हैं तुम्हें हेल्प हाँ, करने पुश की, करने का। चीजें समझने की। तो प्रोफेसर और प्रोफेसर ये भी सीएससी एंड बहुत- एमएससी और ऑलमोस्ट हर ब्रांच के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। ओके। और प्रोफेसर बहुत मतलब क्या होते हैं फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं क्लास में, मतलब सबको मजा आया ऐसा रहता है। क्लास ना जाना तुम्हारे ऊपर है, तुम जा भी सकते हो नहीं भी जा सकते हो। ओके, जैसे कि मैं एचएस नहीं जाता हूँ। अच्छा, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक इन दिस फील्ड? हाँ, तो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। देखो, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉमन है यूपीएससी, वो सभी लोग जिनका मन है वो करते हैं। हाँ, वो तो हर कोई करता है, हाँ, वो नहीं बट करते। उसको अपॉर्चुनिटी में ना गिनते हाँ, हुए ठीक एमएनसी है। की साइड चलते हैं। एमएनसी की साइड तो बेसिकली ये है कि हम क्या बोलते हैं आप फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, हायर स्टडीज बीटी जैसे हम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे बहुत इजी है इसी पढ़ना कि मतलब अगर आपकी सीपीए अच्छी हो, मतलब 8 और 9 या 9 से अबव हो जैसे भी हो, तो आप हायर स्टडी के लिए बहुत आराम से जाते हो, क्योंकि फ्रांस से हमारे मतलब कॉलेज की कोलैबोरेशन है, जापान से भी है, तो इजीली स्टूडेंट क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं हायर स्टडीज के लिए हायर स्टडी के लिए बाहर जा सकते बहुत हैं। सीनियर्स जा भी चुके हैं पहले। हाँ। तो अगर तुम्हें डीएलई में जाना है तो तुम अपने सीनियर से कांटेक्ट कर लेते हो, सीनियर भी हेल्पफुल हाँ, होते senior बहुत हैं, helpful वो तुम्हें गाइडेंस प्रॉपर देंगे कि तुम्हें क्या कैसे करना है। हाँ, और अगर तुम्हें चलो सीनियर से भी बात नहीं करनी तो तुम अपने बैचमेट से या फिर जो भी उस फील्ड में उसके साथ मिलकर प्रोफेसर से डिस्कस कर सकते हो, प्रोफेसर तुमको बता सकते हैं जिन लोगों को आइडिया है। हाँ। ओके, तो नेक्स्ट जो कि फाइनल सबको ज्यादा क्वेश्चन आता है कि प्लेसमेंट कैसा है एमएनसी का? प्लेसमेंट हो, मैं प्लेसमेंट स्टेटस बताऊं तो इंटर्नशिप के वक्त, पिछले साल का बता रहा हूँ, इंटर्नशिप के वक्त क्या बोलते हैं एमएनसी आगे रही थी सीएससी वालों से, ये कब हुआ? ये हुआ था है ना। और जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो फिर प्लेसमेंट के टाइम में हम देखेंगे कि कुछ 20 लाख का एवरेज जा रहा था, मतलब एमएनसी का सीधे कुछ हाईएस्ट का 60 लाख और अपने यहाँ का शायद कुछ तब 20 समथिंग लाख, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है, लेकिन कुछ ऐसे चल रहा था। लेकिन ये था अपने यहाँ कि जितना ही मिला था वो सबको एक तरीके से मतलब एक तरीके से इक्वल मिला था, मतलब कुछ 17 लाख 18 लाख 19 लाख ऐसे ही चल रहा था। ऐसा नहीं था कि किसी का मतलब वो 20 लाख है तो किसी का सीधे 5 या 6 लाख जा रहा हो, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा केस देखने को नहीं मिला। हाँ, तो अच्छा ये चीज़। प्लेसमेंट अच्छा है आईटी का। और ये सर शायद पहला प्लेसमेंट था आईटी वगैरह एमएनसी का, तो अब आगे होगा तो और अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता हाँ, है। और रही बात इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनियां आती हैं, बट ऐसा होता है कि अगर तुमने सीपीआई में फोकस, अगर तुमने सीपीआई अच्छी की है तो तुम्हारे लिए हर कंपनी ओपन रहेगी। हाँ। अगर तुम 8 से ऊपर भी मेंटेन कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट सारी कंपनियां ओपन रहेंगी। तो सीपीआई पे जरूर फोकस रखना। बिल्कुल। ओके, सो ये रहा हमारा आज फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग एमएनसी के जितने भी डाउट्स हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मेरे को इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, इंस्टा हैंडल होगा इधर कहीं तो दिख जाएगा। एंड मेक श्योर लाइक कमेंट शेयर। एंड अभी जिन लोगों को भी चाहिए था कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट तो वो आने वाला है। तो मेनली अभी से ये चैनल प्रॉपर इन्हीं चीजों के लिए है, कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट के लिए। और दोज हु वांट की गेमिंग कंटेंट जिनको देखना था, जो कि मेरा मेन तक चैनल स्टार्ट गेमिंग के लिए हुआ था, बट लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई। गेमिंग के बाद में आईआईटी में आया, आईआईटी में जाकर गेम खत्म हुआ, गेम खेलना। उसके बाद में गेम खेलते हैं बट कभी कभार तो। और मेन चैनल ऐसा कि ऑडियंस के डिमांड के ऊपर चैनल होता है, तो ऑडियंस की मैं देख चुका हूँ डिमांड, मेनली कॉलेज रिलेटेड कंटेंट देखना है हमें। तो अभी फाइनली इस चैनल पर सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट्स आएंगे। बीच बीच में अगर कुछ और कंटेंट्स आते हैं तो वो समझ लेना कि बेसिकली ये चैनल मेरी लाइफ से रिलेटेड था, बट अब इसको थोड़ा सा अच्छे एफर्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें अच्छी वीडियोज आने वाली हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। भले ही आप यही स्टूडेंट हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आईआईटी में आने के लिए। तो ओके गाइस, तो बाय गाइस, थैंक यू। थैंक यू।